मंगललक्ष्मी सीरियल में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। साथ ही साथ यहाँ पर माँ बेटी के रिश्ते में भी होने वाली है तकरार। आखिर किसकी वजह से और क्यों, और होगा क्या शो में आगे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये वीटीएस देख ही रहे हैं, यहाँ पर मंगल पहुंच चुकी है उसी जगह पर जहां पर सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जैसा कि आपने देखा ही था कि मंगल कपिल के पास जाती है और उससे बोलती है कि ये सब कुछ किसी ने तो करवाया है, कोई तो है जो हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है, हमें बदनाम करना चाहता है। अब यहाँ पर कपिल का सीधा शक किसी और के ऊपर नहीं बल्कि आदित्य के ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आदित्य ने कपिल के ऊपर ब्लेम लगाया था कि तुमने ही मंगल को बदनाम किया है, तुम ही मंगल को फंसाना चाहते हो, सेम उसी तरीके से कपिल भी आदित्य के ऊपर ब्लेम करेगा कि वही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, उसी ने तुम्हारी जॉब छुड़वाने के लिए और तुम्हें बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पे मंगल वैसे ही परेशान है। अब इधर आदित्य और कपिल की बातें सुनकर और परेशान हो जाएगी, जिसके बाद मंगल खुद ही डिसाइड करेगी कि वो इस प्रॉब्लम से खुद ही निपट सकती है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मंगल रात होने के बावजूद ऑफिस बंद हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो ऑफिस में पहुंचती है और ऑफिस की हर एक जगह पर वो छानबीन करते हुए नजर आती है कि कौन व्यक्ति आया था, कौन गया था, किसी का कोई सामान तो नहीं छूटा है, कोई सुराग मुझे यहाँ से मिल जाए। तो इस तरह से मंगल आधी रात में ऑफिस पहुंचकर वहां से छानबीन करते हुए नजर आएगी। इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि मंगल जिस जगह पर बॉक्सेस पैक कर रही थी उसी जगह पर खड़े होकर सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे अचानक से ईशाना का ब्रेसलेट मिल जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मंगल एकदम शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि उस जगह पे कुछ और नहीं बल्कि ईशाना का ब्रेसलेट चमकता हुआ दिखाई देगा और मंगल उसको उठाएगी। उठाने के बाद में मंगल के तो होश ही उड़ जाएंगे कि ये ईशाना का ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ईशाना का ब्रेसलेट मंगल को दिखेगा, मंगल के दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगेंगे, लेकिन मंगल यहाँ पर बिना कुछ कहे उस ब्रेसलेट को लेकर घर पहुंच जाएगी। मंगल यहाँ समझ नहीं पाती है कि ईशाना का ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा है। ईशाना तो पूरे दिन अपने घर में ही थी और वो कहीं गई भी नहीं है, तो ब्रेसलेट यहाँ पर कैसे पहुंचा। इसके बाद मंगल बिना देरी किए उस ब्रेसलेट को उठाकर घर ले जाती है। अब यहाँ पर वो ईशाना से पूछते हुए नजर आती है, ईशाना अपना हाथ दिखाओ, मैंने तुम्हें एक ब्रेसलेट दिया था तुम्हारे बर्थडे पर, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, कहाँ चला गया। अब ये सोचकर ईशाना के तो तोते उड़ जाते हैं कि आखिर वो गया तो गया कहाँ, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि कहीं वो ब्रेसलेट मम्मा के ऑफिस में तो नहीं गिर गया और मम्मा को तो नहीं मिल गया। इस तरह से वो कई सारी बातें सोचती है, लेकिन उसी पल वो एकदम झूठ बोल देगी और कहेगी कि मम्मा वो ब्रेसलेट रखा है रूम में, मैं अपने हाथ में नहीं पहन रही हूँ, जब मेरा मन होगा मैं पहन लूंगी। जिसके बाद मंगल बोलेगी कि कहाँ रखा है, मुझे अभी दिखाओ। जिसके बाद मंगल खुद ही उसके रूम में ब्रेसलेट ढूंढने लगती है, उसके ड्रेसिंग टेबल पर वो ढूंढती है, लेकिन कहीं भी उसका ब्रेसलेट नहीं मिलता है। जिसके बाद ईशाना फिर से बहाना बना देती है कि मम्मा पता नहीं वो ब्रेसलेट कहाँ चला गया, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो यहीं पे रखा था, वो रूम में ही होगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो अपनी माँ को फिर से बेवकूफ़ बना देगी एंड फाइनली मंगल वहां से चली जाएगी, लेकिन वो ब्रेसलेट मंगल के हाथ में ही होगा। इधर मंगल के जाने के बाद ईशाना खुश होगी, उसको ऐसा लगेगा कि फाइनली मम्मी को कुछ भी पता नहीं चला है, मुझे जल्दी से वो ब्रेसलेट ढूंढ लेना है कि कहाँ पड़ा है, ताकि मम्मा उसको अगर दोबारा पूछे तो मैं ढूंढ के दिखा दूँ। तो इस तरह से ईशाना सोच रही होती है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मंगल अपनी बेटी की बातों में फिर से आ जाती है और वो फिर से ये सोचने लगती है कि उसको किसने फंसाने की कोशिश की है, कौन है वो व्यक्ति, मैं उसका पता लगा के रहूंगी, उसे सजा दिला के रहूंगी। मतलब एक बार भी मंगल के दिमाग में ईशाना को लेकर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। हाँ, उसको ईशाना का बिहेवियर चेंज लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी के ऊपर शक नहीं करती है कि ये काम ईशाना भी कर सकती है। इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा कि मंगल यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की जानकारी लेने के लिए उसी व्यक्ति को कॉल करेगी जो कि उस ऑफिस में काम करता है, और उससे कहेगी कि जितनी भी फुटेज है मुझे अभी चाहिए। जिस पर वो व्यक्ति मना कर देगा, लेकिन मंगल बार बार रिक्वेस्ट करेगी, जिसके बाद वो व्यक्ति सारी फुटेज देने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मंगल फोन पे बात करती है तो ईशाना भी सुन लेती है, कुसुम भी सुन लेती है। कुसुम खुश होती है कि फाइनली मेरी मंगल बेगुनाह साबित हो जाएगी, लेकिन ईशाना ये सारी बातें सुन के सौम्या को बता देगी। अब सौम्या और ईशाना एक हो चुकी हैं। अब ये यहाँ पर प्लान करेंगी कि कुछ ऐसा करते हैं ताकि सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मंगल के पास वो व्यक्ति आएगा और सारी फुटेज दे के चला जाएगा कि आप ये
ये चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर मंगल एकदम खुश हो जाएगी, सबको बताएगी कि उसके हाथ में ये पूरा सबूत है। अब वो पहचान कर सकती है कि किस व्यक्ति ने उसको फंसाया है। ईशाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि मंगल जाएगी और उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा के देखने की कोशिश करेगी। तभी उसको अचानक से कुछ काम याद आ जाएगा और वहाँ से चली जाएगी। इसी बीच इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ईशाना वहाँ आएगी और पूरी पेन ड्राइव बर्बाद कर देगी। ईशाना सारे सबूत मिटा देती है। अब इसके बाद मंगल फिर से आएगी, फिर से उस पेन ड्राइव को लगा के चेक करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको उसमें कोई भी फुटेज नहीं दिखाई देगी। बार बार चेक करेगी, फिर भी नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे मंगल को तो गुस्सा आ जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मंगल इतनी महान है कि पेन ड्राइव का ज़रूरी काम छोड़कर बाकी घर के काम करने चली गई। अब यहाँ पर वो सर पे हाथ रख के रोते हुए नजर आएगी। इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि ईशाना का काम हो चुका है। वो जाएगी, सौम्या को कॉल करेगी और सौम्या को सारी बात बताएगी। अब सौम्या उसे शाबाशी देगी और कहेगी कि तुम इसी तरीके से काम करती रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि सौम्या और ईशाना एक हो चुके हैं और एक होकर मंगल की बैंड बजाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो मंगल है वो पेन ड्राइव लेकर पहुंचेगी अक्षत के पापा के पास, यानी कि आदित्य के पास। अब यहाँ पर वो आदित्य से बार बार रिक्वेस्ट करेगी कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, इतनी सारी पेन ड्राइव थी पूरी बर्बाद हो गई है, उसमें सारी फुटेज थी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर बार बार आदित्य उसको डिनाई करेगा, उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं करेगा और कहेगा कि मंगल तुम पागल हो गई हो, इस पेन ड्राइव में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ कपिल का किया हुआ है और कपिल ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे, कपिल ने ही तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आदित्य मंगल के ऊपर ही चिल्लाने लगता है कि ये सब कुछ कपिल का क्या धरा है, कपिल की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तुम मान लो मंगल। अब मंगल बार बार खुद को जस्टिफाई करते हुए नजर आएगी कि आदित्य जी इसमें सब कुछ था, आप एक बार देखिए तो सही, एक बार इसको चेक करिए, लेकिन आदित्य उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। एंड फाइनली मंगल फिर से उदास हो जाएगी। इधर बात करें ईशाना की, तो ईशाना के पास यश के बॉस का फोन आएगा, जो कि ईशाना का फ्रेंड है। अब यहाँ पर वो उसको धमकी देगा कि तुम्हारी वजह से मुझे लाखों का नुकसान हुआ है, तुम वो पैकेट जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचाओ, जैसे भी पहुंचाना है पहुंचाओ, और इससे पहले मैं तुम्हें एक लोकेशन देता हूँ, उस लोकेशन पर तुम वहां पर पहुंचो, वरना मैं तुम्हारे पापा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से वो उसके पापा को मारने की धमकी देता है। अब ईशाना यहाँ पे डर जाएगी और ईशाना चोरी छुपे घर से सबसे छिपते हुए उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर वो व्यक्ति ईशाना से क्या काम करवाता है, कौन सा नया अपराध करवाने वाला है। अब यहाँ पे जो ईशाना है वो ये बात किसी को भी नहीं बताने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ईशाना को मंगल जाते हुए देख लेगी और यहाँ पे मंगल को शक होगा कि ईशाना इस तरीके से चोरी छुपे रात में कहाँ जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मंगल है वो ईशाना का पीछा करते हुए नजर आ सकती है। ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं और हर बार की तरह ईशाना किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगी और जो मेन विलेन है, मतलब मेन विलेन तो ईशाना है, ईशाना बच जाएगी। बाकी जो यश है और यश का बॉस है वो इस पूरे मैटर में फंसते हुए नजर आएंगे। एंड फाइनली हर बार की तरह यहाँ पर ईशाना और सौम्या का नाम सामने नहीं आएगा और जो दूसरे विलेन है जो कि यश और उसकी पूरी टीम है, उन लोगों को मंगल सबके सामने लाकर एक्सपोज कर देगी, पुलिस उनको पकड़ लेगी और फाइनली इस ट्रैक को यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के मेकर्स इस ट्रैक को कहां तक लेकर जाएंगे। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा।